और बड़ी खबर आ रही है पटना के चंदन मिश्रा मर्डर केस से जुड़ी हुई बहुत बड़ी अपडेट। आरा में पुलिस के साथ एनकाउंटर में 2 अपराधियों को गोली लगी है। तो पुलिस ने मुठभेड़ में कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बलवंत कुमार सिंह जो हत्याकांड के दौरान सीसीटीवी में तौसीफ के साथ दिखा था, रवि रंजन सिंह और अभिषेक कुमार भी हत्याकांड की साजिश में शामिल थे। तो पटना में पारस अस्पताल में घुस करके चंदन मिश्रा की जिस तरह से दिन दहाड़े हत्या की गई थी, इसके बाद अब अपराधियों पर धरपकड़ का सिलसिला चल रहा है। उनके खिलाफ कार्रवाई लगातार की जा रही है। कुल 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और इसमें देखिए ये शख्स जिसमें टोपी में, सफेद टोपी में जो नजर आ रहा है, इसी का नाम बलवंत है और बलवंत का एनकाउंटर हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, एनकाउंटर में 2 अपराधियों को गोली लगी है जिसमें बलवंत भी शामिल है। तो पुलिस मुठभेड़ के दौरान बलवंत को गोली लगी है। तस्वीर आपको दिखा रही है सीसीटीवी फुटेज, जिसमें व्हाइट कैप पहने ये शख्स नजर आ रहा है। यही बलवंत है जिससे मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है। तो बलवंत और रवि 2 आरोपी इस मामले के जो एनकाउंटर में घायल हुए हैं। तो देखिए सीसीटीवी तस्वीर जो कुछ दिनों पहले सामने आई थी, जी न्यूज ने सबसे पहले आपको दिखाई थी और इसमें ये जो शूटर नजर आ रहा है जो कि पिस्टल लोड करता हुआ दिख रहा है, व्हाइट कलर की उसने कैप डाली हुई है, सफेद रंग की उसने शर्ट पहनी हुई है, इसी का नाम बलवंत सिंह है। इसका एनकाउंटर हुआ है, जिसको गोली लगी है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, बिहार के आरा में ये एनकाउंटर हुआ जिसमें बलवंत सिंह को गोली लगी है। इसके अलावा रविरंजन को भी गोली लगने की खबर आ रही है और भी गिरफ्तारियां हुई है। इस वक्त ये बड़ी खबर बिहार के पटना में जिस तरह से पारस अस्पताल में घुस करके चंदन मिश्रा का मर्डर किया गया था, इसमें शूटर्स की तस्वीरें सामने आई थी सबसे पहले जी न्यूज पर। और देखिए ये अपराधी बलवंत सिंह जिसे अब गोली लगी है। तो इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है, पुलिस फायरिंग में ये दोनों आरोपी घायल हुए हैं। वहीं कुल 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। 2 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज की, जिसमें व्हाइट कैप पहने ये शख्स जो नजर आ रहा है वही बलवंत सिंह है जो इस वक्त एनकाउंटर में घायल हुआ है। कुल 2 आरोपियों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। 5 शूटर्स में से एक बलवंत जो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है उसके साथ एनकाउंटर, और इस एनकाउंटर में बलवंत और रवि घायल हुए हैं। कुल 3 आरोपियों को इस एनकाउंटर के बाद यहां गिरफ्तार किया गया है। तो कुख्यात अपराधी था चंदन मिश्रा जो कि अस्पताल में इलाज कराने के लिए भर्ती था और बताया जा रहा है कि कभी उसके करीबी सहयोगी और बाद में प्रतिद्वंदी बने शेरू सिंह ने शूटर्स को हायर किया था और सुपारी देकर के इस हत्याकांड को अंजाम दिलाया था। और जिन लोगों ने हत्या की थी उनकी तस्वीरें जी न्यूज ने सबसे पहले आपको दिखाई थी। और देखिए इसी बलवंत सिंह जो कि नजर आ रहा है यहां सफेद शर्ट और सफेद कैप में, इसका एनकाउंटर हुआ है और तस्वीरें भी आ रही है। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अपराधी किस तरह से घायल हुआ है, उसे गोली लगी है। इस वक्त ये बड़ी खबर जी न्यूज पर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस फायरिंग में 2 बदमाश घायल हुए हैं और 3 की कुल गिरफ्तारी हुई है। 3 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अस्पताल की है, सीसीटीवी फुटेज की तस्वीर। प्रशांत हमारे सहयोगी जुड़ गए इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ। प्रशांत, और क्या डिटेल्स हैं इस खबर पर? देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये जो बलवंत जिसको गोली लगी है और जो रवि रंजन है, ये 2 लोगों को उसमें गोली लगी है। ये दोनों लोग वो लोग हैं जो कि भारी वहां के जो बक्सर इलाके के खतरनाक लोग हैं। बलवंत का नाम FIR में दिया गया था। बलवंत, मोनू और तौसीफ, ये 3 नेम्ड FIR में जो एक्यूज बनाए गए थे, जबकि बाकी के जो 2 अपराधी उसमें नाम दिए गए हैं वो अननोन के बारे में है। ये बलवंत पिछले 3 दिनों से इसके घर के ऊपर में जाके इश्तिहार चिपकाया गया था और अगर ये सरेंडर नहीं करता या इसको तो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी थी, इसके घर की कुर्की होनी थी। और बलवंत लगातार फरार चल रहा था क्योंकि बलवंत के बारे में ये कहा जाता है कि बलवंत और जो चंदन मिश्रा है उनके गांव के बीच में बहुत ही कम की दूरी है। देखिए इसमें एक और अपराधी है जिसका नाम है मोनू। मोनू भी बक्सर का रहने वाला है और जो बाकी 2 अपराधी अभी जो शूटर फरार हैं जिनका नाम नहीं सामने आया है, उनके बारे में भी कहा गया है कि वो भी बक्सर के रहने वाले हैं। यानी 4 बक्सर के शूटर थे, 1 पटना का शूटर था और इस घटना को अंजाम दिया गया था। और ये जो बलवंत है, ये बलवंत काफी ही क्लोज था तौसीफ का और तौसीफ ही इसको बुलवाया था और इसके बाकी साथियों के साथ। और उसके बाद चंदन मिश्रा को पारस हॉस्पिटल में मारा गया था। बलवंत का नाम जो वहां दुर्गेश पाठक जो चंदन मिश्रा के साथ उस कमरे में अटेंडेंट थे, उन्होंने FIR में नाम लिखाया था। और बाद में श्रीकांत मिश्रा जो कि चंदन के फादर हैं, उन्होंने भी FIR में इस मामले को दर्ज कराया था और सीधे तौर पर कहा था कि बलवंत का नाम नंबर 1 पर था कि बलवंत
मोनू और तौसीफ और इसके अलावे दो और अज्ञात अपराधियों ने ये हत्या की है चंदन मिश्रा की। बिल्कुल। और यही प्रशांत, अगर बात की जाए इस शूटआउट की, तो तो इसमें कितने अपराधी हैं जो अब की पकड़े जा चुके हैं और कितने अभी भी फरार हैं और उनके मददगार कितने और हो सकते हैं? पुलिस की ओर से क्या जानकारी दी गई है? देखिए चंदन, अब तक जो शूटर की गिरफ्तारी की अगर आप बात करते हैं तो एक तौसीफ जो सबसे पहले जो सीसीटीवी है उसमें सबसे पहले नंबर पे दिखता है। ये बलवंत की आज गिरफ्तारी हुई है। गोली लगने के बाद हॉस्पिटल में इसको रखा गया, इसका इलाज चल रहा है। इसके साथ रवि रंजन और अभिषेक भी है, लेकिन बलवंत का नाम एफआईआर में था कि ये बलवंत दूसरा है जिसकी गिरफ्तारी आज हो गई है। अभी भी मोनू गिरफ्तार नहीं हो पाया है और दो अज्ञात जो है वो भी अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। पुलिस का लगातार ये कहना है कि पुलिस दबिश दे रही है। इन अपराधियों के खिलाफ इश्तिहार भी चस्पा किया गया है कि अगर ये हाजिर नहीं होते हैं तो इनके घर की कुर्की की जाएगी। और लगातार पुलिस के दबिश में अभी तक 2 ही शूटर पकड़े गए हैं चंदन जी। प्रशांत, ये तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं कि बलवंत उस अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है, लेकिन बाकी 2 और जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनकी क्या भूमिका थी, उनके बारे में क्या जानकारी है? देखिए, जो 2 और अपराधी जो फरार हैं उनके बारे में कहा जाता है कि बलवंत और मोनू के साथ वो भी थे जो बक्सर से आए थे और 4 ये हो गए और पटना से इसमें शामिल हुआ था तौसीफ बादशाह। तौसीफ बादशाह आगे चल रहा है। अगर आप सीसीटीवी देखेंगे तो सबसे पहले तौसीफ बादशाह है, तीसरे नंबर पर बलवंत है और 5वें नंबर पर मोनू के बारे में कहा जा रहा है। जो जानकारी मिली है कि वो मोनू है। ये तमाम लोग अस्पताल में घुसते हैं और चूंकि तौसीफ पहले कमरे में इंटर करता है और बाकी जो कमरे का दरवाजा है वहीं से फायरिंग करते हैं। और एक जानकारी आपको दे दूं कि पूरे चंदन मिश्रा के बॉडी में सिर्फ सिर और सीने में छोड़कर बाकी तमाम जगहों पर लगभग 3 दर्जन से ऊपर गोलियां मारी गई थी, क्योंकि 5 ये अपराधी थे और 5 के पास ऑटोमेटिक हथियार थे और सारे के सारे जो गोलियां थी वो खाली कर दी गई थी। बिल्कुल। पकड़े गए हैं अब तक बलवंत और तौसीफ। बिल्कुल। तो अभी कई अपराधी इसमें भागी फरार भी है प्रशांत, और निश्चित तौर पर पटना पुलिस ने इसे नाक का सवाल बना लिया है जिस तरह से दिन दहाड़े इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, अपडेट देने के लिए।